जय माता दी। माँ भगवती की कृपा आपके घर पर निरंतर वर्षा होती रहे। आप सभी सराबोर रहें, जीवन उत्तरोत्तर उन्नति करते रहें, सभी प्रकार से चहुमुखी विकास हो। इन शुभकामनाओं के साथ जो प्रायः मेरे से प्रश्न किया जाता है विभिन्न टीवी चैनलों पर या किसी मंच कार्यक्रम वगैरह में भी, तो आवश्यक लगा कि आपसे भी साझा करूं, क्योंकि आपसे प्रतिदिन मेरी मुलाकात होती है यूट्यूब के माध्यम से। हाँ, यूट्यूब को अभी चैनल को आप मेरे सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है, ताकि प्रत्येक दिन का राशिफल, व्रत त्योहार की जानकारी, इसके अतिरिक्त भी कई जानकारियां मैं साझा करता रहता हूँ, जो नित्य मेरी सेवाएं आपको मिलती रहेंगी। और अपने प्रियजनों को भी आप शेयर करें ताकि उन्हें भी यह लाभ मिले और आप भी पुण्य के भागी बने। शारदीय नवरात्र, हमारा नवरात्र जो है वासंतिक नवरात्र, इसकी शुभकामना देते हुए जो इस वर्ष 13 अप्रैल के दिन से प्रारंभ हो रहा है, उस दिन नया वर्ष भी प्रारंभ हो रहा है, विक्रम संवत 2078, उसकी भी शुभकामना। आज का मुख्य विषय है कि सहजता पूर्वक माता भगवती की प्रीति कैसे मिले, हम भी उनके कैसे अपने प्यारे पुत्र में मैं रहूं, इस प्रकार के आज विषय है। सर्वप्रथम ये बताना चाहूं कि माता को माता नहीं होती है, पुत्र को पुत्र हो सकता है। हमें अपने भाव को जगाने की आवश्यकता है और ऐसे साधक, ऐसे गृहस्थ धर्मावलंबी जो बहुत ज्यादा कुछ पूजा पाठ किसी भी किन्हीं कारणों से नहीं कर पाए, उपलब्धता की कमी हो, उन्हें पाठ पढ़ने में असुविधा हो, समय का अभाव हो, शारीरिक स्वस्थता का अभाव हो, और उनके मन में भी ये बातें आती हैं कि मुझे भी वैसी भक्ति मिले, वैसी ही माँ की प्रीति मिले और हम माँ के प्यारे संतान में मैं भी रहूं। बड़ा आसान है, मुझे तो लगता है यह थोड़ा ज्यादा आसान है। बस आवश्यकता है अंदर से अपने भाव को जगाकर माता के चरणों में अपने आप को कैसे हम समर्पित कर पाए। जो बाह्य पूजा है वहां बड़ी लंबी सूची भी होती है। मैं तात्पर्य यह नहीं कि वो पूजा न करें, क्योंकि आज का विषय है जो उनसे हटकर बिना किसी प्रयास का सरलता से, सहज भाव से माँ के चरणों की प्राप्ति मिले, तो उनके लिए वह किसी प्रकार की सूची, कोई वस्तुओं का, सामग्रियों का आपको सूची बनाकर लाना, उसकी उपलब्धता, समय विशेष का ध्यान रखना और अन्य चीजों को किए बिना, तो मैं बिल्कुल मुख्य बिंदु पर आ जाऊं। घर के पूजा स्थान पर या किसी भी एकांत स्थान पर जहां शांति पूर्वक आप थोड़ी देर आराम से बैठ पाए, किसी प्रकार की बाह्य बाधा ना हो, संभवतः अगर मच्छर वगैरह ना काटे, कोई तुरंत बुला न ले, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर ले, घर में ऐसी व्यवस्था बनाए कि बीच में बाधित ना हो, और आराम पूर्वक सिद्धासन में, पद्मासन में या फिर सुखासन में, जैसे पैथी मार के आप घर पे बैठते हैं, भूमि पर कंबल बिछाकर या कुशासन में, कुश के आसन में बैठकर आंखें बंद करके थोड़ी प्राणायाम वगैरह हो तो प्राणायाम करके, ताकि मन शांत हो जाए, सांसों को ध्यान पे रखते हुए आंखें बंद रखें, शरीर और मन को बिल्कुल शांत करके धीरे धीरे शनै शनै अपने मन को अपने श्वासों पर केंद्रित करें। मन जब थोड़ा शांत हो जाए तो माता की प्रतिमा, जो सौम्य भाव से एक माता की प्रतिमा को अपने मानस पटल पर अंकित करें, मां को विराजमान करें। ऐसी कल्पना करें कि माता का मैं दर्शन साक्षात देख रहा हूं। उतना ही नहीं, माता भी मुझे बड़ी भाव, कौतूहल पूर्व, करुणा की दृष्टि से अपने इस अबोध बालक को माँ भी देख रही है और मुस्कुरा रही है। वो देख रही मेरा बच्चा, मेरा बालक कितनी प्रीति भाव से, कितनी श्रद्धा भक्ति से मुझे पाने की चेष्टा कर रहा है।
भाव से मां का दर्शन करें प्रसन्नता पूर्वक। जब लगे कि मां विराजमान हो गई है, अब एक काल्पनिक भाव से एक दिव्य सिंहासन पर मां को विराजमान होने के लिए निवेदन करें कि मां, यदि आप इस सिंहासन पर विराजमान होती हैं तो मैं बड़ा कृतज्ञ होऊंगा, मेरी कृपा करें। साथ ही साथ ये भी बताऊं कि वो सिंहासन हमारा हृदय स्थल हो तो ज्यादा अच्छा। यदि मां हमारे हृदय स्थल में विराजमान होती हैं और जितनी पूजा की पद्धति है, जो सीरियल्स, जितने भी रिचुअल्स हमारे हैं, धूप दीप गंध नैवेद्य, मां को विराजमान करना, मां का चरण पखारना, बड़ी भाव से कल्पना करें कि हम मां का चरण अपने हाथों पर लिए हैं और बहुत प्रेम से मां के चरण को हम धो रहे हैं, अपने ही वस्त्र से मां के चरणों को हम पोंछ रहे हैं, फिर चंदन का लेपन कर रहे हैं, मां को दिव्य स्नान कराते हैं, दिव्य वस्त्र धारण कराते हैं, धूप दीप सुगंध आदि उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, मां को भोग भी लगाते हैं। बाजार से लाई गई कुछ फलों के अतिरिक्त जब मन में डूबे और जब मां को पुष्प चढ़ाएं तो क्यों ना, यह बाध्यता नहीं है, हम स्वर्ग का पारिजात का फूल अपनी कल्पना में लेकर मां के चरणों में निवेदित करते हैं। स्वर्ग के कामधेनु गाय का दूध और दिव्य चावल से निर्मित खीर बनाते हैं और मां को अपने हाथों से ग्रहण कराते हैं। इतने भाव में डूब जाए कि ग्रहण कराने में थोड़ा सा एक चावल का दाना अगर लग जाता है तो उसे भी बहुत प्रसन्नता तल्लीनता से मां को साफ करते अपने वस्त्र से, फिर जल देते हैं और जितनी पूजा की जो पद्धति है सारी चीज हम कर डाले। धन्य है वो साधक कि मां को भोग लगाते लगाते वो इतना डूब जाए, इतना तल्लीन हो जाए कि आगे की प्रक्रिया में रुक जाए और वही वो रुक कर शांत हो जाए, डूब गया और यह भूल भी गया कि आगे भी मां को अभी मुख भी प्रोक्षण करना है, जल भी देना है। ये किसी यांत्रिक भाव या जानबूझकर नहीं, उतने डूबने की आवश्यकता, जब डूबेंगे इस विश्वास के साथ तो ऐसा भाव बिल्कुल उत्पन्न होगा और जब रुक जाएंगे तो उसे ही हमारे योग में करते हैं सहज समाधि। ये भक्ति समाधि है, एक सामाजिक स्थिति आ गई कि मां के सामने बिल्कुल से ठहर से गए, रुक गए और यह भी भान नहीं रहा कि आगे भी मां को प्रोक्षण करना है, अभी मुखशुद्धि भी देनी है, दक्षिणा भी देनी है, प्रणाम भी करना है, प्रदक्षिणा भी करनी है। इस भाव के साथ डूबे और पूजा करें और बाकी समय में कम वार्तालाप करें, यथासंभव कम करें। मैं सभी के लिए आवश्यक नहीं है कि सभी मौन ही रहें, सभी निर्जला रहें, सभी निराहार रहें। देश काल जलवायु परिस्थिति के हिसाब से, अपनी दिनचर्या के हिसाब से, अपने स्वास्थ्य के हिसाब से, आपके कर्म की जो स्थिति है, प्रतिदिन जो वर्किंग स्टाइल है, अपने शेड्यूल के हिसाब से अपनी उपवास का, अपने खान पान को रखें। हाँ, आंतरिक और बाह्य शुद्धता शुचिता अवश्य हो। ज्यादा से ज्यादा अपने मस्तिष्क को मातामय बना के रखें, माँ का ही वातावरण में डूबे। हम माँ के ही गोद में खेल रहे हैं, हम जिधर भी अगर आंख खोल के देखें तो माँ का ही दर्शन होगा। मेरे हृदय में भी माँ कहीं है, मानस पटल पर माँ है। इस मातामय वातावरण का निर्माण करें पूरे 9 दिन और एक मंत्र जो आपके जीवन में एक क्रांति ला सकता है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे को शब्द में बोलकर, ना बोलकर, मौन में भी, जीव बिना हिलाए हुए मानस जप यथासंभव मन ही मन श्वासों के साथ एक रिदम बनाकर ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नवाण मंत्र का, ये 9 अक्षरों का मंत्र। ऐं ह्रीं क्लीं, यह 3 बीज मंत्र है, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। जो ये तीनों मिलकर मां दुर्गा का एक स्वरूप बनता है। मनुष्य के जीवन में 4 ही पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष।
ये चारों पुरुषार्थ देने वाली माता भगवती एक है। यदि माता भगवती की प्रीति मिल जाए, हम उनके चरणों का सानिध्य मिल जाए, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो सकते हैं और माता की प्रीति मिल सकती है। हम डूब सकते हैं, कई प्रकार की दिव्यताएं आपके अंदर आ सकती हैं। तो माता तो बहुत सुलभ ही है, बस हमें डूबने की आवश्यकता है। और मैं पुनः बताऊं कि जितना अंदर डूबेंगे उतनी गहराई में जाएंगे, उतनी आनंद के सागर में गोता लगाते रहेंगे। जब डूब जाएंगे तो आपको श्वास लेने की भी इच्छा नहीं होगी, ऐसी भी स्थिति आती है। और नवरात्र में ये समझे कि एक हमारा एक प्रकार से एक स्पेशल कोर्स करने हम आए हैं। एक वर्ग है 9 दिनों का, और इसे प्राप्त करके नवरात्र के बाद फिर से बिल्कुल सामान्य पहले की तरह वापस न हो जाए। सारी क्रियाओं को करते हुए, सारी गतिविधियां अपनी रूटीन को मेंटेन करते हुए, अपने कर्म को देखते हुए, अंदर ही अंदर, मन ही मन इस भाव को बनाए रखें और अंदर ही अंदर उसमें गोता लगाते रहे, उस आनंद के सागर में डूबते रहे, गोता लगाते रहे। माता की प्रीति, माता के चरणों में अपना जीवन समर्पित करते हुए करें। आप देखेंगे बाकी कार्य भी आपके सुंदर सुलभ होते जाएंगे। आपको स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ जाएगा, आपकी वाणी में परिवर्तन आएगा, आपके अंदर में दिव्यताएं आएंगी, आप समृद्धि की ओर उत्तरोत्तर बढ़ते चलेंगे। आप भी करें और अपने बच्चों को भी यह संस्कार दें। यह हमारा अधिकार है। माता रानी हमें यह रास्ता बताई है कहीं ना कहीं। इसे मानस पूजा भी हम मान सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसे शुभकामनाओं के साथ विदा लेने से पूर्व पुनः आपको स्मरण करा दूं, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी सीखा हूं आपके साथ साझा करता रहूं, आपको नित्य मेरी सेवाएं मिलती रहे। प्रियजनों को शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले और आप भी पुण्य के भागी बने। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे माँ भगवती के अपने चरणों में, माता के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए, आप सबों की मंगल कामना करते हुए, हरिओम, ओम तत्सत।